नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। काल रात्रि की बारात। उत्तर भारत के एक दुरुस्त इलाके में एक छोटा सा गांव था, जंगीपुर। यह गांव अपनी एक पुरानी परंपरा के लिए कुख्यात था, जिसे गांव वाले काल रात्रि की बारात कहते थे। इस रात कोई भी गांव वाले बाहर नहीं निकलते थे। इस परंपरा का इतिहास कोई नहीं बताता, लेकिन हर तीसरे साल गांव के पास के पुराने शमशान से एक अनसुनी बारात उठती थी। घोड़े की टापे, ढोल की आवाजें और काले घुड़सवार कहते थे, जो इस बारात को देख लेता है उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहता था। वर्ष 2024 दिल्ली से एक युवा पत्रकार अनिरुद्ध और उसकी दोस्त डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रिया एक नया प्रोजेक्ट करने गाँव आए। भारत की गुमनाम परंपराएं। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, काल रात्रि के दिन गांव में रुकना मत, बारात तुम्हें भी ले जा सकती है। पर अनिरुद्ध को रोमांच था। वो डर को कैमरे में कैद करना चाहता था। अगर यह सच है तो ये सबसे बड़ा स्टोरी होगी, उसने कहा। अंधेरा घिरने लगा, गांव में सन्नाटा छाया। हर घर के दरवाजे बंद, खिड़कियों पर लाल धागा और तुलसी के पत्ते। रिया ने पूछा, क्यों, ये सब दिखावा है? अनिरुद्ध ने कैमरा ऑन किया और कहा, आज रात हमें देखना है, क्या सच में कोई बारात आती है? उन्होंने गांव के बाहर शमशान की ओर कैमरा लगाया और खुद झाड़ियों के पीछे छुपकर इंतजार करने लगा। रात के ठीक 12 बजे अचानक ढोल की धीमी आवाजें आने लगी। चारों तरफ धुंध फैल गई। घोड़े की टापों की आवाज़ और फिर काले घोड़ों पर सवार लोग, पर उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली परछाइयाँ, लाल जलती आंखें और बिना मुंह के ढोल बजाने वाले। एक घोड़े पर बैठी थी दुल्हन, लाल जोड़े में, पर चेहरा राख से ढका। रिया कांप उठी। अनिरुद्ध, ये इंसान नहीं है। अनिरुद्ध हैरान था। कैमरा बस रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वो खुद उस बारात की तरफ खींचता जा रहा था। बारात शमशान के पास रुकी। एक बड़ा तांत्रिक, उसने जोर से पुकारा, आज की दुल्हन तैयार है और दूल्हा यहाँ कहीं है। रिया चीखी, दूल्हा मतलब? पर तांत्रिक की नज़र सीधे अनिरुद्ध पर पड़ी। उसने अपनी हाथ की हड्डियों से बनी छड़ी उठाई और आसमान में घुमा दी। आकाश काला हो गया। अनिरुद्ध के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। रिया ने अनिरुद्ध को पकड़ा, लेकिन उसके शरीर से एक परछाई निकलने लगी। वो परछाई बारात की ओर जाने लगी। अनिरुद्ध चीख रहा था, मुझे बचाओ, मैं नहीं जाना चाहता। तांत्रिक बोला, तेरी रगों में उसी का खून है जिसने पहले बारात का अपमान किया था। अब तू ही दूल्हा बनेगा। रिया ने पास पड़े एक लाल धागा उठाया जो गांव वालों ने उन्हें दिया था। उसने अनिरुद्ध की कलाइयों पर बांधा और जोर से बोली, काली शक्ति यहाँ न फैले, जो जीवित है वो जीवित ही रहे। तांत्रिक गुस्से में चीखा, अब तू भी इस बारात का हिस्सा बनेगी। एक एक बाराती अब हवा में उड़ने लगे, आग जलाने लगी और आसमान से राख गिरने लगे। रिया ने कैमरा उठाया और मंत्र पढ़ती ही रही, जो उसे एक पुरानी किताब में गांव की एक औरत ने बताया था। काल की बारात, मृत्यु की जात, जिन्हें नहीं बुलाया उन्हें न छू, शांति लाओ, जीवन दो, काल से दूर रहो तू। एक जोरदार धमाका हुआ और बारात पीछे हटने लगी। घोड़े की टापों की आवाज़ अब दूर जाने लगी। काली दुल्हन ने एक बार पलट कर देखा, उसकी आंखें जल रही थी। सुबह गांव के लोग बाहर निकले। रिया और अनिरुद्ध मंदिर के पास बेहोश पड़े थे। कैमरा अब भी चल रहा था, स्क्रीन ब्लैक था। गांव वालों ने कहा, तुम दोनों जिंदा हो, कोई आज तक बचा ही नहीं बारात से। अनिरुद्ध अब शांत था, उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसने कहा, मैंने उसे देखा, वो दुल्हन, वो मेरी परछाई बन गई है। रिया ने शहर जाकर जब कैमरे की फुटेज देखी, उसमें कुछ नहीं था, न घोड़े, न तांत्रिक, न दुल्हन, बस एक आवाज़ थी, मैं फिर आऊँगी अगले तीसरे साल जब बारात फिर उठेगी। और आखिरी फ्रेम में रिया की परछाई, लेकिन उस परछाई में एक घूंघट पड़ा चेहरा था। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों।